नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 नवंबर गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने स्कूलों में बच्चों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई है। बेनीवाल ने स्कूलों को ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बच्चों और अभिभावकों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं करने की बात कही है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद स्कूलों में दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी गई है। इधर स्कूलों में बच्चों की कोरोना पॉजिटिव होने के मामले सामने आने लग गए हैं। राजस्थान में फिलहाल बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं होगी और ना ही फिक्स चार्ज बढ़ेगा। राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने डिस्कॉम के फिक्स चार्ज बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके पीछे कोविड का प्रभाव, फिक्स चार्ज से संभावित व्यवहारिक कठिनाई और राजस्व अंतराल का हवाला दिया गया है। लेकिन बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 5% सरचार्ज लगाया गया है। सुबह 6 से 10 बजे तक औद्योगिक इकाई संचालित होती है तो वे इस दायरे में आएंगे। आयोग ने बुधवार को टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 जिलों में पंचायत समिति जिला परिषद के चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। तारीखों के ऐलान के साथ ही इन जिलों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। कोटा, बारां, करौली और गंगानगर में पंचायत और जिला परिषद के चुनाव 3 चरणों में होंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। चारों जिलों में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव का पहला चरण का चुनाव 12 दिसंबर, दूसरे चरण का चुनाव 15 दिसंबर और तीसरे चरण का चुनाव 18 दिसंबर को होगा। चारों जिलों के लिए मतगणना 21 दिसंबर को सुबह 9 बजे से होगी। वहीं जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव 23 दिसंबर को होंगे। मतदान सुबह 7:30 से शाम के 5:30 बजे तक होगा। राजस्थान के इन 4 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए 29 नवंबर से नामांकन शुरू होंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर है। नामांकन वापसी 4 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक होगी। राजस्थान के नवनियुक्त चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आज विभाग के अधिकारियों से औपचारिक मुलाकात कर प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीणा ने अपना पदभार संभालने के बाद विभाग के अधिकारियों से औपचारिक मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभाग की योजनाओं का लाभ आमजन को ज़्यादा से ज़्यादा और समय पर मिल सके, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन, मौसमी बीमारियों और विभाग की तैयारियों और अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उदयपुर में बुधवार को 3 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। पॉजिटिव तीनों एक ही परिवार से हैं, जिसमें पति, पत्नी और पुत्र शामिल हैं। इसके साथ ही उदयपुर में अब कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 7 हो गई हैं। इससे पहले 5 दिन एक भी पॉजिटिव सामने नहीं आया। दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर उदयपुर की फतेह सागर झील एक बार फिर ओवरफ्लो हुई है। नवंबर में ऐसा पहली बार हुआ है। 18 और 19 नवंबर को उदयपुर में हुई जबरदस्त बरसात के कारण ऐसा हुआ है। कैचमेंट के बांध लबालब हो गए हैं। यहाँ के पानी ने उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर दोनों झीलों को भी लबालब कर दिया। इतना ही नहीं, मानसून में जो उदय सागर झील नहीं भर पाई थी वो भी ओवरफ्लो हो गई। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसों और लोगों की लापरवाही को देखते हुए सरकार अब सख्ती के मूड में है। जिन्होंने कोरोना की पहली डोज के बाद दूसरी डोज नहीं लगवाई, उन पर सरकार सख्ती कर सकती है। चिकित्सा मंत्री बनने के बाद पदभार संभालते समय मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि लोग जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज समय पर लगवा लें, वरना हम इसे अनिवार्य कर देंगे, किसी न किसी सरकारी योजना से जोड़ देंगे या सरकारी योजनाओं का फायदा रोक देंगे। उदयपुर में विद्युत भवन में ऊर्जा मंत्री का पदभार संभालते ही मंत्री भंवर सिंह भाटी सक्रिय नजर आए। विभाग की समीक्षा बैठक लेकर कृषि, बीएल और आम उपभोक्ताओं से जुड़ी योजनाओं की जानकारी ली। बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन और संसाधनों के बारे में विस्तृत बातचीत की। बैठक में एसीएस ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, चेयरमैन डिस्कॉम भास्कर ए सावंत सहित डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से नई पीढ़ी को जोड़ने की जरूरत बताते हुए कहा कि स्काउट गाइड संगठन को गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड संस्था के मुख्य संरक्षक श्री मिश्र बुधवार को राजभवन में संस्था के नए पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संस्था को राज्य के प्रत्येक विद्यालय में स्काउट गाइड इकाई स्थापित करने का लक्ष्य लेकर कार्य करना चाहिए, ताकि व्यवहारिक रूप से इसका लाभ सभी स्तरों पर मिल सके। साथ ही जनजातीय क्षेत्र में भी स्काउट गाइड इकाइयां बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार अजमेर रेल मंडल के कार्यालय अधीक्षक सहीराम मीणा को भ्रष्टाचार प्रकरणों की अदालत ने बुधवार को जेल भेजने के आदेश दिए। ब्यूरो के सूत्रों ने बताया कि अजमेर में 40,000 की रिश्वत लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हत्थे चढ़े सहीराम की ब्यूरो दल ने आज अदालत में पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश जारी किए।
राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के चेयरमैन एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों को पहली बार लाभांश देने की घोषणा की है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि ये निर्णय बुधवार को सचिवालय में आयोजित RSGL की AGM में लिया गया। RSGL द्वारा सदस्यों को 65 लाख रुपए लाभांश के रूप में दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली सदर से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह बुधवार को भाजपा में शामिल हो गई। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। अदिति सिंह पूर्व में सदर विधायक रहे अखिलेश कुमार सिंह की बेटी हैं। अखिलेश रायबरेली सदर सीट से 5 बार विधायक रह चुके थे। रायबरेली में उनकी अच्छी खासी पैठ थी और गांधी परिवार से नजदीकियां भी। केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। कोरोना के दौरान इस योजना को शुरू किया गया था, बाद में इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। बुधवार को कैबिनेट ने इसे आगे जारी रखने को अप्रूवल दे दिया है। इधर एक और फैसले में कैबिनेट ने 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र आज 25 नवंबर को राजसमंद के नाथद्वारा में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का परिसर विस्तार श्रीनाथ जी पीठ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास करेंगे। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर कुंजन आचार्य ने बताया कि श्री मिश्र 26 नवंबर को उदयपुर में विश्वविद्यालय के संविधान दिवस समारोह के अंतर्गत भारतीय गणतंत्र और संविधान पर केंद्रित राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन एवं संविधान पार्क का लोकार्पण करेंगे। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक लाइट दिसंबर में भारत में लॉन्च हो जाएगी। ये सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी किसी को भी दूसरे डोज का इंतजार नहीं करना होगा। रूसी कंपनी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के CEO किरिल दिमित्रिव ने इसकी जानकारी दी है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V को 12 अप्रैल को भारत में इमरजेंसी अप्रूवल मिला था। अब ये वैक्सीन 65 से ज़्यादा देशों में लग रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।